परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, कपालीय तंत्रिकाओं से निकलने वाली तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं इसमें शामिल हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच सूचना प्रसारण में मदद करता है। जंतुओं में समन्वयन। सिलेंट्रेटा से लेकर स्तनधारी बहुकोशिकीय तक सभी जीवों में शरीर के कार्यों के नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए विशेषीकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। उच्च मेटोजोआ में ये तंत्रिक कोशिकाएं या न्यूरॉन्स संगठित होकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। आर्थ्रोपोडा से लेकर स्तनधारी तक सभी जंतुओं में उत्सर्जी तंत्र के साथ साथ तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। उत्सर्जी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र परस्पर मिलकर तांत्रिकीय उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। निम्न जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन। सिलेंट्रेटा में तंत्रिका तंत्र परासरणी प्रकार का होता है। उदाहरण हाइड्रा। प्लैटीहेल्मिंथ में सीढ़ीनुमा प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उदाहरण फीता कृमि, लिवर फ्लूक आदि। एनेलिडा में एक सही संगठित केंद्रीकृत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसमें परिधीय ग्रसनीय तंत्रिका वलय तथा एक तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। उदाहरण केंचुआ। आर्थ्रोपोडा में एनेलिडा की भांति केंद्रीकृत तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, किंतु इनमें परिधीय ग्रसिका तंत्रिका वलय पाया जाता है। उच्च जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन। उच्च जंतुओं में शरीर के नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए 3 प्रकार के तंत्र परस्पर समन्वय करते हैं। ये हैं ग्राही तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रभावक तंत्र। ग्राही तंत्र ग्राहियों अथवा संवेदी अंगों से मिलकर बना होता है। ये ग्राही अति विशेषीकृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो कि उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें तंत्रिकीय आवेगों में बदल देते हैं, जो कि संवेदी तंत्रिकाओं के तंत्रिका तंतुओं द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाते हैं। ग्राही मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के लिए प्रकाशग्राही नेत्रों में स्थित होते हैं। ध्वनि के लिए ध्वनि, श्रवणीय ग्राही आंतरिक कर्णों कानों में स्थित होते हैं। गंध के लिए गंधग्राही नासा कक्षों में स्थित होते हैं। स्वाद के लिए स्वादग्राही जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाओं में स्थित होते हैं। छूने के लिए स्पर्शग्राही त्वचा में स्थित होते हैं। तापमान में बदलाव के लिए तापमानग्राही त्वचा में स्थित होते हैं। तंत्रिका तंत्र संवेदी तंत्रिका आवेगों का परीक्षण करता है तथा उपयुक्त मोटर तंत्रिका आवेगों का प्रारंभ करता है, जो मोटर तंत्रिकाओं के तंत्रिका तंतुओं द्वारा उचित प्रभावक अंग के लिए ले जाया जाता है। प्रभावक तंत्र प्रभावी अंगों से मिलकर बना होता है, जिनके अंतर्गत पेशियां तथा ग्रंथियां आती हैं। उदाहरण पेशियों का संकुचन तथा शिथिलन तथा ग्रंथियों के स्राव का प्रारंभ होना तथा बंद होना। उद्दीपन। फुटबॉल खेलते समय आंखों का समन्वयन परीक्षण के लिए होता है। मस्तिष्क इन परीक्षणों की जांच करता है तथा पेशियां बॉल गेंद को खेलने के लिए सही अनुक्रिया तथा गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी उसके वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रति अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया करता है। वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रति अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया करने को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन वातावरणीय कारकों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, जल तथा पवन आदि के कारण होता है।
आंतरिक उद्दीपन जीवों के अंदर पाया जाता है। यह जीवों के हार्मोनों, अम्लों, एंजाइमों आदि की उपस्थिति के कारण होता है। न्यूरॉन वे इकाइयां जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, तंत्री कोशिकाएं या न्यूरॉन्स कहलाती हैं। तंत्री कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। एक न्यूरॉन वो तंत्रिका कोशिका है जिसमें शाखाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तथा इसकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। एक तंत्री कोशिका या न्यूरॉन 3 भागों से मिलकर बना होता है: कोशिकाकाय, ध्रुमाक्ष, तंत्रिकाक्ष। कोशिकाकाय कोशिकाकाय एक जंतु कोशिका प्रकार की संरचना है जिसमें कोशिका द्रव्य तथा एक केंद्रक पाया जाता है। ये आकार में गोल तथा लगभग 4 से 135 माइक्रोमीटर तक का होता है। इसमें दानेदार कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसे तंत्रिका द्रव्य या न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कोशिका भित्ति द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसे तंत्रिकाच्छद न्यूरोलेमा कहते हैं। इसमें एक केंद्रक के साथ एक बड़ा गोल तथा मध्यस्थ केंद्रक पाया जाता है। इसमें सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। इसमें छोटे आकार की विशेष दानेदार अंगक निसेल ग्रैन्यूल पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ध्रुमाक्ष ध्रुमाक्ष छोटे आकार के शाखित तंतु होते हैं तथा संख्या में अधिक होते हैं। ये कोशिकाकाय की तरफ उद्दीपनों का संवहन करते हैं। इस प्रकार ये स्वभाव से संवेदी या अभिवाही होते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकाक्ष वास्तव में शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ये लंबे तंतु हैं। ये अशाखित होते हैं तथा संख्या में केवल एक ही होते हैं। ये कोशिकाकाय से अणु न्यूरॉन्स की तरफ उद्दीपनों का संवहन करते हैं। इस प्रकार ये स्वभाव से चालक या अपवाही होते हैं। इनमें 1 या 2 अतिरिक्त आवरण पाए जाते हैं: माइलिन आवरण, श्वान आवरण। तंत्रिकाक्ष के चारों ओर पाया जाने वाला माइलिन आवरण एक रोधी तथा रक्षात्मक आवरण होता है। कुछ स्थानों पर माइलिन आवरण अनुपस्थित होता है तथा इस क्षेत्र को रेनवियर के नोड कहते हैं। श्वान आवरण पूरे तंत्रिकाक्ष को ढकती है। यह माइलिन आवरण को भी ढकती है। तंत्रिकाक्ष के सिरों पर तंतु पाए जाते हैं जो कि सिनेप्टिक पुटिकाओं में समाप्त होते हैं। न्यूरॉन्स के प्रकार। अपने कार्यों के आधार पर न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं: संवेदी, सहचर्य यानी सहयोजन या प्रसारण, और प्रेरक। संवेदी न्यूरॉन्स संवेदी अंगों में पाए जाते हैं। सहचर्य या सहयोजन या प्रसारण न्यूरॉन्स मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। प्रेरक न्यूरॉन्स भी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स के कार्य। संवेदी न्यूरॉन्स संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेगों का संचरण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित प्रसारण न्यूरॉन्स संवेदी न्यूरॉन से लाए गए उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, उनको संसाधित करते हैं तथा एक संदेश उत्पन्न करते हैं। प्रेरक न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से इन संदेशों को प्रभावकों तक संवाहित करते हैं। प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र। प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्र। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वास लेना
तथा हृदय का धड़कना आदि मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र के द्वारा समन्वयित प्रयासों के द्वारा होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं। जब एक ग्राही प्रेरित होता है तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एक सिग्नल भेजता है, जहां मस्तिष्क प्रतिक्रियाओं को समन्वयित करता है। लेकिन कभी कभी एक अतिशीघ्र प्रतिक्रिया की जरूरत होने पर मस्तिष्क की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रियाएं शीघ्रता से होती हैं तथा ये बिना हमारे सोचे ही घटित होती हैं। उदाहरण, तुम बिना सोचे ही अपना हाथ आग से दूर हटा लेते हो। प्रक्रिया इस प्रकार है। एक ग्राही एक उद्दीपन का पता लगाता है। ये हाथ पर लाल रंग को संकेतित करता है। एक संवेदी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन को संकेत भेजता है। फिर रिले न्यूरॉन प्रेरक न्यूरॉन को संकेत भेजता है। फिर प्रेरक न्यूरॉन प्रभावक को संकेत भेजता है। फिर प्रभावक एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप हाथ शीघ्रता से दूर कर लिया जाता है। मेरुरज्जु। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा शरीर और मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच संदेशों का संवहन करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क। ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। जंतुओं में सभी जैविक कार्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का कार्य हमारे शरीर में क्रियाओं को नियंत्रित करना है। ये हमारे सभी कार्यों, सोच और व्यवहार की नियंत्रण प्रणाली है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सभी अन्य तंत्रों को एक साथ काम करने में सहायता करता है। मानव तंत्रिका तंत्र चारों तरफ से सूचनाओं को ग्रहण करता है, उनको संसाधित करता है, उनकी व्याख्या करता है और फिर उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तंत्रिका तंत्र एक आंतरिक तंत्र से अन्य तंत्रों तक सूचनाओं को संचारित भी करता है। उदाहरण, जैसे ही हम अपने मुंह में भोजन रखते हैं तो स्वतः ही लार ग्रंथियों से लार का स्रवण होने लगता है। मानव तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS, प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र ANS। मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का आगे का 2/3 भाग अग्र मस्तिष्क होता है। यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं: घ्राणपाली एक जोड़ी छोटी आकृति तथा ताश के चिड़ी के आकार की होती है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे लंबा भाग होता है तथा मस्तिष्क के भार का कुल 80% भाग बनाता है। इसमें एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गोलार्ध पाए जाते हैं। प्रत्येक में पालियां पाई जाती हैं: अग्र, ललाट, पाली, पार्श्विका या भित्तीय पाली, सामयिक या अस्थायी पाली तथा पश्च कपाल, अनुकपाल पाली। अग्र मस्तिष्क पश्च, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस का बना होता है। मध्य मस्तिष्क 2 भागों से मिलकर बना होता है: दृक् पालियां, प्रमस्तिष्क वृंतक। प्रमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य इस तालिका में दिए गए हैं। पौधों में समन्वय। पौधों में तंत्रिका तथा पेशीय तंत्र का अभाव होता है। पौधे उद्दीपनों के प्रति 2 प्रकार की गतियों के द्वारा अनुक्रिया करते हैं: एक वृद्धि पर आश्रित यानी आश्रित वृद्धि और दूसरी वृद्धि से मुक्त यानी स्वतंत्र वृद्धि।
वृद्धि से मुक्त यानी स्वतंत्र वृद्धि गति वृद्धि पर आश्रित यानी आश्रित वृद्धि गति से अधिक तेज होती है तथा ये पौधे द्वारा वैद्युत रसायन संकेतों के प्रयोग को भी सम्मिलित करती है। उदाहरण, छुई मुई पौधे की पत्तियां छूते ही मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। उद्दीपन की दिशा में पौधों की गति को अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन गतियां पर्यावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, गुरुत्व, जल तथा रसायन की प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं। वृद्धि पर आश्रित यानी आश्रित वृद्धि गतियां अथवा अनुवर्तन गतियां धीमी होती हैं। ये या तो उद्दीपन की तरफ अथवा उद्दीपन से दूर होती हैं। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के प्रति पौधे या पौधे के भाग की दिशीय गति है। उदाहरण, तने धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन को दर्शाते हैं। पौधे की जड़ों में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन जबकि पौधे के तनों में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्व के प्रति पौधे या पौधे के भाग की दिशीय गति है। उदाहरण, जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाती हैं। पौधे की जड़ों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन जबकि पौधे के तनों में ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। रसायन अनुवर्तन रसायनों के प्रति पौधे या पौधे के भाग की दिशीय गति है। उदाहरण, बीजांड की तरफ पराग नलिका की वृद्धि। जलानुवर्तन जल के प्रति पौधे या पौधे के भाग की दिशीय गति है। उदाहरण, जड़ें। वृद्धि के कारण गति। जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। पौधों में हार्मोन। पादप हार्मोन या फाइटोहार्मोन ऐसे रसायन तत्व हैं जो कि पौधों द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। जब ये कम सांद्रण में उपस्थित होते हैं तो एक या एक से अधिक कार्य की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। पादप हार्मोन तथा उनके कार्य निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। दीप्ति कालिता तथा पुष्पन। पौधों में पुष्पन वर्ष में एक निश्चित समय पर होता है तथा ये दीप्ति काल और ताप जैसे कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधि तथा उसके परिवर्तन पर निर्भर करता है और इसे दीप्ति कालिता कहते हैं। इसकी खोज गार्नर तथा अल्लार्ड ने सन 1920 में की थी। दीप्ति काल के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं: लघु यानी अल्प प्रदीप्तकाली पौधे, दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे और तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधे। लघु यानी अल्प प्रदीप्तकाली पौधों को पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण, तंबाकू, चावल और डहेलिया। दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों को पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। उदाहरण, गेहूं, ज्वार और मूली। तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधे पुष्पन के लिए दीप्तकाल पर निर्भर नहीं रहते हैं। उदाहरण, टमाटर और सूरजमुखी। जंतुओं में हार्मोन। हार्मोन शब्द को बेलिस और स्टार्लिंग ने प्रतिपादित किया था। जंतुओं में हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये रसायन तत्व सजीवों की गतिविधियों और उनकी वृद्धि को नियंत्रित एवं समन्वयित करते हैं।
जंतु हार्मोन वातावरणीय कारकों पर निर्भीत दिशीय गति नहीं लाते हैं, किंतु शरीर की संरचना को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रित वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। जंतु हार्मोन्स और उनके कार्य तथा उनकी कमी से होने वाले रोग निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऐसी कई अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो कि एक दूसरे से स्थिति, संरचना तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्यों में भिन्न होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र कई अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, जो कि शरीर के कार्यों को स्रावित होने वाले विशेष रसायनों, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित तथा समन्वयित करती हैं।